नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। एक साहब हैं, व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी हैं, नाम है पीयूष जैन। काम है इत्र बनाना, सुगंध फैलाना, खुशबू फैलाना। साहब को अखिलेश यादव पसंद आ गए और साहब ने समाजवादी इत्र के नाम से एक इत्र निकाल दिया। मकसद था कि इस इत्र की खुशबू समाजवादी लोगों के घर घर तक पहुंच जाए। लक्ष्य था कि गांव गांव में समाजवादी इत्र बंटवाया जाए। लक्ष्य था कि समाजवाद को मजबूत किया जाए, अखिलेश यादव का प्रचार प्रसार किया जाए। बात काफी पुरानी है, कोई नई भी नहीं, अभी 1-2 दिन पहले लॉन्च नहीं किया, कई महीने पहले लॉन्च किया। अब तक खुशबू फैली तो खुशबू मुंबई के इनकम टैक्स दफ्तर तक पहुंच गई। चुनाव की घोषणा होने में 15 दिन रह गए हैं। ऐसे में इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि जो विपक्ष के नेता हों और खास तौर से जो सत्ता पक्ष से सीधे टकराने की स्थिति में हो, उनके यहाँ इनकम टैक्स के छापे डलवाए जाएं। जो विपक्ष की बात कर रहा है, बुद्धिजीवी हो, पत्रकार हो, लेखक हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उसके यहाँ भी छापे पड़े। तो आज मुंबई की कई सारी टीमें पीयूष जैन के यहाँ पहुँच गई। इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है। आपको कल या परसों तक एक रटा रटाया स्टेटमेंट आ जाएगा कि कंपनी के कई सारे खातों में कर चोरी की सूचना सामने आ रही है। कंपनी का मिडिल ईस्ट देशों में भी कारोबार है, तो बड़ी कर की चोरी सामने आ सकती है। ये हल्का फुल्का स्टेटमेंट आएगा और गोदी मीडिया इस पे बुलेटिन चलाएगा। अखिलेश के करीबियों के यहाँ इनकम टैक्स के छापे, बड़ी कर चोरी पकड़ी गई। बड़े बड़े अखबारों में ये खबर छापी जाएगी। बदले में टीवी चैनलों को और अखबारों को करोड़ों रुपए के विज्ञापन दे दिए जाएंगे। एक के बाद अखिलेश यादव के करीबियों के यहाँ इनकम टैक्स के छापे क्या कहलाते हैं, क्यों परेशान है भारतीय जनता पार्टी, क्यों परेशान है सरकार, जो एक के बाद एक इनकम टैक्स के छापे समाजवादी पार्टी के दफ्तर पे, उनके नेताओं के दफ्तर पे, उनके नेताओं के घरों पर डाले जा रहे हैं। क्या है रणनीति? दरअसल दिन पर दिन हालात खराब होते जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, उनकी पूरी टीम दिन रात करके जनसभाएं कर रही हैं, नुक्कड़ शो कर रही हैं, रोड शो कर रही हैं, मगर भीड़ नहीं आ पा रही। हर रैली में ये सामने आ रहा है कि कुर्सियां खाली हैं। सारे सर्वे, सारे फीडबैक बता रहे हैं कार्यकर्ता मायूस हैं, कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं है। उनको लग रहा है कि 5 साल तक जैसे उनकी बेइज्जती हुई, योगी जी अगर फिर मुख्यमंत्री बनेंगे तो उनकी बेइज्जती फिर वैसी ही होगी। सबसे बड़ा सवाल योगी जी के चेहरे को लेकर आ जा रहा है। 5 साल तक पार्टी के कार्यकर्ताओं को तो छोड़िए, विधायकों, मंत्रियों, सांसदों तक को नहीं पूछा गया। विपक्ष के नेताओं के तो काम हो गए, लेकिन बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के संगठन के लोग अपना काम नहीं करा पाए। नतीजा ये रहा कि बीच बीच में बगावत होती रही। कभी विधानसभा में 250 से ज़्यादा लोग धरने पे बैठ गए। पहली बार ऐसा हुआ, मतलब मेरी जानकारी में, मैं इतने सालों से पत्रकारिता कर रहा हूँ, मैंने नहीं देखा कि अपनी ही सरकार के खिलाफ 200-250 विधायक धरने पे बैठ जाए। और जाहिर है ऐसी स्टेज में कहा जाता है कि सरकार अल्पमत में आ गई। ये कार्यकर्ताओं की नाराजगी ऊपर तक पहुंची, कई बार पहुंची। अमित शाह ने एक बार मीटिंग ली, यहाँ पे आके कहा मंत्री अपने दफ्तर में बैठे हैं, 10 बजे दिन तय करें, जन कार्यकर्ताओं से मिलने का दिन तय करें। मुख्यमंत्री जी को बुलाया, उनके सामने संवाद कराया, मुख्यमंत्री को समझाया कि अपने विधायकों से, सांसदों से, संगठन के लोगों से बात करिए। मगर उत्तर प्रदेश के 3-4 ब्यूरोक्रेट ने पूरी सरकार हाईजैक कर ली। बच्चा बच्चा, कार्यकर्ता, विधायक, सांसद, मंत्री सब जानता था सिर्फ एसपी गोयल, अवनीश अवस्थी, नवनीत सहगल। 3 नाम। इन 3 नामों के अलावा कोई 14 अफसर ऐसा नहीं था जो पूरी तरह से ब्यूरोक्रेसी को, पॉलिटिकल सिस्टम को हाईजैक कर ले।
विधायक आते थे मुख्यमंत्री के पास तक, मुख्यमंत्री से मिल नहीं पाते थे, मुख्यमंत्री मिलते थे, मुख्यमंत्री गुस्से में रहते थे। विधायकों की नाराजगी है कि उनको कई कई बार अपमान का सामना करना पड़ा, मुख्यमंत्री जी के सामने करना पड़ा। मुख्यमंत्री जी कभी आदेश भी करते तो उनको सुनने वाला कोई नहीं, पैरवी करने वाला कोई नहीं। तो ये जब हालात बहुत बिगड़ गए बीजेपी के, सर्वे सामने आया तो कान खड़े हुए, दिल्ली दरबार के कान खड़े हुए, क्योंकि सर्वे बता रहा था गांव गांव में पिछड़ी जातियों में बड़ा गुस्सा आ गया है और पिछड़ा वर्ग लगातार अखिलेश यादव की तरफ झुक रहा है। तो फिर चिंता बढ़ी, कैसे अखिलेश यादव को रोका जाए। तब तक ये फीडबैक आया कि बीजेपी के कई मंत्री और बड़े नेता भी समाजवादी पार्टी में शिफ्ट हो सकते हैं। रोकने की बात करने की तैयारियां चल रही हैं, मगर यह संदेश भी देना जरूरी था कि अगर उधर चले गए तो हमारे पास ईडी है, हमारे पास सीबीआई है और हमारे पास इनकम टैक्स है। प्लस चुनाव से पहले अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की बैकबोन को तोड़ना था, कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, संगठन के लोगों में डर बिठाना था। इसी कड़ी में आज पीयूष जैन के घर छापा पड़ा है। आप सोचिए, 40 से बड़ी बड़ी कंपनियां, एक आदमी मिडिल ईस्ट में भी काम कर रहा है, इत्र का बड़ा कारोबारी है, गुनाह क्या, समाजवादी इत्र क्यों निकाल दिया। बड़ी मासूमियत से कहेंगे बीजेपी के नेता ये तो रूटीन का काम है, इसमें बीजेपी का क्या मतलब, इनकम टैक्स काम करता है। लेकिन इनकम टैक्स चुनाव से 2 महीने पहले ही काम क्यों करता है। और अगर ये लोकतंत्र मजबूत रखना है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को, माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जी को टीवी चैनल पे ये क्यों नहीं दिख रहा कि एक पार्टी को डिमोलाइज करने के लिए एक संवैधानिक संस्था का इस तरह दुरुपयोग किया जा रहा है। चुनाव से ठीक पहले एक पार्टी के लोगों के यहाँ इनकम टैक्स के छापे, दिल्ली हो, कलकत्ता हो, ममता बनर्जी, केजरीवाल, ठाकरे, पवार, स्टालिन, सबके यहाँ इनकम टैक्स के छापे जैसे ही चुनाव शुरू होता है या जैसी आ जाती हैं। तो ये तो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है ना। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, इनकम टैक्स से पूछना चाहिए कि चुनाव से 1 महीना पहले तुम्हें क्यों याद आया कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के यहाँ ही सब छापे मारने हैं। जिस राज्य में बीजेपी के खिलाफ जो पार्टी होती है उसके यहाँ छापे मारने का ख्याल चुनाव से सिर्फ 1 महीने पहले क्यों आता है। चाहे रही लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। आप चुनाव लड़िए ना, जनता आपको जिताना चाहेगी, आपको जिताना चाहेगी, जनता विपक्ष के नेता को जिताना चाहेगी, उनको जिताएगी। लेकिन इस तरह इनकम टैक्स के छापे, ईडी के छापे, कल को आपकी सत्ता चली गई तो फिर आपके यहाँ भी ऐसे छापे पड़ेंगे। ये डेमोक्रेसी के लिए तो ठीक नहीं है ना, ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। और एक चीज और बीजेपी नहीं समझ पा रही कि इस तरह के छापों से अखिलेश यादव को फायदा हो रहा है, सहानुभूति बढ़ रही है। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी हार रही है इसलिए बौखला रही है, इसलिए इस तरह के छापे मार रही है। तो आप इस तरह का रिएक्ट करोगे तो आप ही को नुकसान है। मेरे को पता चला ये छापे अभी और बढ़ेंगे, कुछ पत्रकारों के भी पड़ेंगे, कुछ लेखकों का में पड़ेंगे, कुछ लोग जो इस तरह की बातें कर रहे हैं जो सरकार को पसंद ना आ रही, उनके यहाँ कुछ और कार्रवाई की जाएंगी, सपा के कुछ और नेताओं का छापे पड़ेंगे। और हो सकता है बीजेपी के एक आध नेता के यहाँ छोटे मोटे के डाल दें, जिससे ये कहें कि हमने तो बीजेपी के नेताओं के भी डालवा दिया। कभी कभी सियासत में अपनों को भी बलि देनी पड़ती है। लेकिन पीयूष जैन का छापा बता रहा है कि बीजेपी हताश है, बीजेपी परेशान है। अखिलेश यादव के बढ़ते कद ने, रैलियों में उमड़ रही भीड़ ने बीजेपी को परेशान कर दिया है, इसलिए इनकम टैक्स से कहर गुहार लगा रही है, बचाओ माई बाप बचाओ। अब देखते हैं इनकम टैक्स उत्तर प्रदेश के चुनाव में और क्या क्या गुल खिलाता है। हम आपको हर खबर से अपडेट रहेंगे। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क, क्योंकि सच बोलने की ताकत सिर्फ इस चैनल में है। सब्सक्राइब करिए, एक नंबर है, इस पर मैसेज करिए, हमारी टीम सहयोग करेगी आपको। हमारी मदद कीजिए, क्योंकि हम गोदी मीडिया बनना नहीं चाहते, हम सरकारों से कोई पैसा लेना नहीं चाहते विज्ञापन के रूप में। आप ही हमारी ताकत है। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।